एक ऐसा लड़का जो कि साइकिक पावर्स को यूज कर सकता है आता है एक ऐसे टाउन में जहाँ स्पिरिट्स की संख्या बढ़ती जा रही है और कैनो नाम का एक बच्चा भी बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं अपने नए टीचर के बारे में। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, क्या तुम्हें पता है कि जो हमारे नए टीचर हैं वो एक तांत्रिक हैं। और इसी बात को सुनकर सभी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और तभी उनको मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ की लाइट्स भी बंद होने लगती हैं। इसी के साथ उसको नया टीचर न्यू क्लास में एंट्री करता है, पर क्लास में आते हुए ही न्यू का ऑरा माइनस में चला जाता है क्योंकि वो मंत्र उसने एक वॉइस रिकॉर्डर में चलाए हुए थे। लेकिन फिर जैसे ही वो इन सब के बाद क्लास में आता है, सब उससे उसकी साइकिक पावर्स के बारे में पूछने लगते हैं और वो उससे उसकी पावर्स को दिखाने की कहते हैं। फिर वो लोग एक तस्वीर के सामने आते हैं और बच्चों ने बताया था कि इस तस्वीर की आंखें रात के टाइम अपने आप ही घूमने लगती हैं। तभी फालतू के उल्टे सीधे मंत्रों को बोलकर उस पर कुछ डालने लगता है। तभी वहाँ एक टीचर आती है जिसे देखकर न्यू उसके पास जाता है और कहता है, मिस आपके ऊपर तो बहुत सारी आत्माएं चिपटी हुई हैं। तभी वो मिस उसके एक चाटा रखकर वहाँ से चली जाती है। कैनो न्यू की किताब को देखता है और उसे कुछ भयानक दृश्य दिखाई देते हैं और वो उस किताब को नीचे फेंकते हुए कहता है, अब बस बहुत हुआ, बंद करो इस बकवास को। उसी के साथ सीन चेंज होता है और शाम के टाइम कैनो घर जा रहा होता है और क्योको उसे देखकर उसके पास जैसे ही जाती है वो एक अजीब सी चीज़ नोटिस करती है कि कैनो के सर पर उसने कोई अजीब सी चीज़ देखी, जिसे देखकर वो पूरी तरह से सहम जाती है। फिर अगले दिन वो ये सब चीज़ें न्यू को बताती है। फिर अगले दिन की क्लास में कैनो जैसे ही टैबलेट उठाता है उसके ही फोल्डर बहुत सारे दिखने लगते हैं और अचानक से स्क्रीन में देखता है कि उसकी बहुत सारी आंखें हो चुकी हैं और इसे देखकर वो उसके हाथ से टैबलेट छूट जाता है और ये देखकर सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी क्योको कैनो को रिलैक्स करने की कहती है, पर कैनो उसे एक ऐसा धक्का मारता है कि उसका सर सीधे रैक में लगता है और खून निकलने लगते हैं। उसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और कैनो के नॉर्मल होने के बाद न्यू उसे एक प्राइवेट चैट करने के लिए ले जाता है। वो जा ही रहा था कि तभी उन्हें एक बच्चा दिखता है जो कि बेमतलब में ही रोए जा रहा था और उसे देखकर न्यू उसके पास जाता है और परमिशन लेकर उस बच्चे के दोनों हाथों में कुछ मंत्र बोलता है और उसके हाथ से एक छोटी सी स्पिरिट निकालता है और फिर वो उस स्पिरिट को लाकर कैनो को भी दिखाता है। पर कैनो इसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर की स्पिरिट जाग जाती है और न्यू को बहुत दूर फेंक देती है। जिसके बाद कैनो भी भागते हुए एक जगह पर आ जाता है और उस जगह वो स्पिरिट और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। वहीं इन सब चीज़ों को क्योको भी देख रही थी, पर जैसे ही वो कैनो के पास जाती है वो उस पर हमला कर देता है और उसको पकड़ लेता है। लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर न्यू आकर क्योको को बचा लेता है और अपनी एक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए कैनो के अंदर के शैतान को शांत करता है और न्यू अपने लेफ्ट हैंड के अंदर की काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कैनो के अंदर से शक्ति को निकालता है और उसे हरा कर मार देता है। जिसके बाद कैनो फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और न्यू को थैंक यू बोलता है। लेकिन ये तो अभी बस इस कहानी की शुरुआत हुई है कि आगे तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।